वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेशन एकेडमी। तो ये दोस्तों आज आपका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का। और आपके बहुत से टॉपिक हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, गजनी गावा प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बनाए? ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गोरी, डी अलफ्तगीन। तो कौन सा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था? वो था ऑप्शन बी महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी का है, बी नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी का है, सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 के बीच हुआ था, डी कालिंजर पर आक्रमण। तो राइट आंसर कौन सा है जो सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? वो था ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ए इस्लाम का प्रचार, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ए किताबुल खराज, बी किताबुल हिंद, सी किताबुल रहला, डी इनमें से सभी। तो महमूद गजनवी के समय जो अल-बरूनी आया था तो उसने किस किताब की रचना की थी? वो की थी ऑप्शन बी किताबुल हिंद की। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो इनकी कौन सी दरबारी भाषा थी? वो थी ऑप्शन बी फारसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? वो की थी ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी? तो वो की थी 1504 ईस्वी में की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन सा शासक था जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? वो था ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सी इल्तुतमिश के द्वारा, डी मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन बलबल ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो खिलजी वंश का कौन सा वो था शासक जिसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? वो था ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। और किसकी की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए इल्तुतमिश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नासिरुद्दीन की, डी बलबन की। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वो थी ऑप्शन ए
इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ए नासिरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। तो किसे छोड़ के गया था देखभाल के लिए? वो था ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे? वो हुए थे ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? ए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, बी महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो तराइन के पहले युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो वो था ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, और वो भी दूसरे युद्ध में। और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पहला तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1191 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन 1329 और 1330 के बीच किस तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा किसके काल में चली थी? वो चली थी ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। तो विरोधों का मिश्रण किसे कहा जाता है? वो है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, बी मनसबदार को, सी पैतृक राजस्व संग्राहक को, डी कुलीन को। तो किसे दिया जाता था इनाम भूमि? तो वो ऑप्शन बी मनसबदार को। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज़, सी नूरजहाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? वो थी ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज। तो वो था आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को से, बी फारस से, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। तो इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था, ऑप्शन ए। और ये किसके समय आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी चंगेज खां, डी तैमूर लंग। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? वो था ऑप्शन ए महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहता था? तो किसको बुद्ध सिकन कहा जाता था? जो मूर्ति तोड़ने के कारण प्रसिद्ध था, जिसको मूर्ति तोड़ने के कारण यह नाम दिया गया था। ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो था आपका ऑप्शन ए महमूद गजनवी को दुध सिकन कहा जाता था। जैसे महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ए यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, बी अमीन उल
मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने ये दोनों उपाधियां धारण की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ए हिंदू शासी, बी अलवर, सी काठियावाड़ के सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी ने आक्रमण कहाँ किया था? तो ये था ऑप्शन ए, हिंदू शासी राज्य के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? ए उद्भांडपुर, ओहिंद, वहिंद, बी कालिंजर, सी अजमेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो उनकी राजधानी कौन थी? वो थी ऑप्शन ए उद्भांडपुर। क्वेश्चन नंबर 27 है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ए तोमर, बी प्रतिहार, सी सोलंकी, डी जाट। तो महमूद गजनवी का किसके खिलाफ आक्रमण था? वो था जाटों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? ऑप्शन ए जयपाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद गजनवी किस वंश का था? ए यामिनी, बी गुलाम, सी खिलजी, डी तुगलक। तो महमूद गजनवी जो था वो था ऑप्शन ए यामिनी वंश का। क्वेश्चन नंबर 30 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी, बी किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, सी तारीख यामिनी का लेखक उत्तवी, डी तारीख सुगुप्तगीन का लेखक बैहाकी। तो महमूद गजनवी के संग कौन नहीं आया था? वो था ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी। और महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन आए थे? तो वो अलबरूनी, उत्तवी, बैहाकी, ये सब इनके दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दौलताबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? वो था ऑप्शन ए लाहौर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ए इब्न बतूता, बी बर्नी, सी बदायूनी, डी अमीर खुसरो। तो किस लेखक ने यह चित्रण किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? ए मोहम्मद गोरी को, बी इल्तुतमिश को, सी अकबर, डी बाबर। तो ये मुस्लिम शक्ति का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी को। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी गयासुद्दीन बलबन। तो किसने चलाई थी? इक्ता प्रथा चलाई थी ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने चलाई थी। 35 नंबर है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? वो था ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। तेरहवीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? ए मलिक, बी खान, सी सरखेल, डी सिपह सालार। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ये होता था आपका ऑप्शन बी खान। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी कैकूबात, डी आराम शाह। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वो था ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ए रजिया, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन।
तो किसने कार्य पूरा किया था? वो है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने कार्य इसका पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मलिक तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो पहला तुगलक सुल्तान कौन था? वो था ऑप्शन ई गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ए वसुमित्र, बी कल्लर, सी जयपाल, डी महिपाल। तो ये किसने स्थापित किया था राजवंश? वो था ऑप्शन बी कल्लर ने। तो आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके अभी आगे भी कई क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आगे आने वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।